हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज कंटिन्यू करते हैं मैथ्स का यूनिट 5 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं किया हमारे चैनल को, डू ज्वाइन आवर चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक, नेक्स्ट देखो, अभी तक हम क्या कर चुके हैं? नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट, अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक, तो इसका 2 चैप्टर है। ठीक, इसका 2 चैप्टर है और वेटेज देखो 12 मार्क्स का। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है। चलो आगे देखते हैं। तो सिलेबस क्या है? तो देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, बट क्या बोला है वो देख लो। प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ठीक, प्रूफ पूछा है। मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 degree, values of the trigonometric ratios of 30, 45 and 60 degree। ठीक, ये सब का हम वैल्यूज देखेंगे। देन रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, रेशियोज के बीच में क्या क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। ठीक, और क्या दिया है इधर? अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइन एंड कोसाइन फंक्शन के बारे में पढ़ना है। देन इवेलुएट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। डिस्क्राइब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स एंड सॉल्विंग रिलेटेड एक्सप्रेशन। ठीक, ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन देखो, ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम जनरली क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, बट इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? ठीक, तो देखो जस्ट इमेजिन करो कि एक पेड़ है। ठीक, डायग्राम थोड़ा खराब होगा, एडजस्ट कर लेना। ठीक, एक पेड़ है। ठीक, ये पूरा लैंड है, फ्लैट लैंड है समझ लो। ठीक, अब समझो कि कोई एक बच्चा, क्या नाम ले? चलो आनी लेते हैं, अनिकेत। ठीक, अनिकेत और साहिल, 2 बच्चे पेड़ पे चढ़ गए। ठीक, अब इनको क्या दिखेगा? चलो समझ लो कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक, तो ये लोग यहाँ पे एक पेड़ पे खड़े हैं, तो इनको ये सारा पूरा इधर जितना भी लैंड होगा वो दिखेगा, लेकिन इनको देखना है कि हाँ मैं पेड़ पे चढ़ा हूं, अब मैं देख रहा हूं कि हाँ यहाँ पे एक मैं पत्थर रखा हूं नीचे जमीन पे, मैं उसको देख रहा हूं। ठीक, तो ये लोग कुछ एक एंगल पे देख रहा है इस पे से। ठीक, देखो मैं रियल लाइफ एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक, तो अनिकेत और साहिल यहाँ पे चढ़ गए हैं पेड़ पे। समझो कि ये आम का पेड़ है, तो आम खा रहे हैं आराम से बैठ के और देख रहे हैं कि इन्होंने एक नीचे पत्थर रखा था, वो उसको देख रहे हैं। अब क्या होगा देखो, उनको क्या लगेगा कि यहां से जो डिस्टेंस है, ठीक, और यहां से जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? ये थोड़ा उनको लगेगा कि हाँ थोड़ा दूर पे है। ठीक, तो हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हम यही फाइंड करते हैं कि जो डिस्टेंस है, ठीक, जनरली हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ओ ये कितने हाइट पे हैं वो, और यहां से जो हमको दिख रहा है ये, ठीक, इसके बीच ये जो डिस्टेंसेस है इनके बीच का रिलेशन प्लस ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, ये क्या है? एक समझ लो, ये एक स्ट्रेट लाइन समझ लो इसको। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री पे है पेड़, क्योंकि पेड़ के डायरेक्ट ऊपर ही चढ़े है ना। ठीक, तो ये 90 डिग्री पे मान लो, तो ये क्या हो गया? ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। ठीक, जिस एंगल से ये लोग नीचे पत्थर को देख रहे हैं। ठीक, तो इस ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री का अभी देख लें कि हाँ एप्लीकेशन क्या है, अब इसका कैसे कैसे हम यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। और एक और बात कि ये देखो, ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक, बट ये जो बाकी का 2 एंगल बचा है, ये जो बाकी का 2 एंगल बचा है, इसका सम क्या होगा? मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ट्रायंगल एक बन रहा है। तो एंगल बी तो 90 डिग्री है, एंगल बी
कितना है 90 डिग्री है। ठीक, तो एंगल ए कितना हो जाएगा नहीं पता, एंगल सी कितना हो जाएगा नहीं पता। ठीक, बट हमको इतना पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों और कैसे? देखो ये 90 डिग्री है, ठीक, ये और ये दोनों एंगल अगर मिला देंगे तो 90 होगा, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल का जितना भी सम होगा वो पूरा कितना होना चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, और हमको ये पता है कि ये 90 डिग्री है, तो बाकी कितना बचा 90 डिग्री। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, अब इसी के बारे में देखो, ये वाला मेरे को मालूम है कि बहुत लोगों को पता होगा, ठीक, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। ये वाला इसलिए बता दिया कि आगे हम चल के पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, तो उसमें ये बहुत यूज आने वाला है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, हाँ एक और बात तुम लोग से बोलना था कि तुम लोग क्या चाहते हो कि हाँ कैसे वीडियो, ऐसे लंबा लंबा वीडियो ठीक रहेगा या एक एक टॉपिक वाइज वीडियो बना है? ठीक, जैसे तुम लोग कमेंट करोगे वैसे ही हम अभी आगे वीडियोस बनाएंगे। ठीक, तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, क्या है साइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये हम ये एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में देखो सारा एंगल साइन है, ये कोसाइन है, टेंजेंट है, कोसिकेंट है, सिकेंट है एंड कोटेंजेंट है, मतलब हम एंगल ए को रेस्पेक्ट मान के कर रहे हैं। ठीक, तो ये देखो साइन का क्या होता है, साइन ए ये किसके इक्वल होता है, देखो साइन के अपोजिट में जो है, ठीक ठीक, तो साइन के जो अपोजिट में जो साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक, ये साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक, ये होता है साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये इसको हम और क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, ये क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC। ठीक, ये वाला साइड BC एंड ये वाला साइड AC। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। कोसाइन क्या होगा, कोसाइन होता है साइड अपोजिट टू एंगल C। ठीक, या हम देखो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल C, या हम ये भी बोल सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल A। हम एक रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक, ये भी लिख सकते हैं, या तो हम ये भी लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल C, दोनों इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, आई होप इतना क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, ये किसके इक्वल होगा, AB डिवाइडेड बाय AC। ठीक, AB डिवाइडेड बाय AC। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट टेंजेंट क्या होता है, हम एक टेंजेंट पढ़े थे सर्कल में, टेंजेंट मतलब ये जस्ट इसको टच करके चला जाता है, यहाँ पे टेंजेंट का मतलब कुछ है अलग है। ये वाला टेंजेंट ऑफ एंगल A, इसमें क्या होता है कि दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब साइड अपोजिट टू ए, साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल A या साइड अपोजिट टू एंगल C। सॉरी मैं अपोजिट लिख दिया, हाँ चलो अपोजिट टू ही लिख देते हैं, अपोजिट टू एंगल C। ठीक, कहीं मिटाएंगे, दोनों एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, मतलब
दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक, क्या होगा, BC डिवाइडेड बाई AB। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट ज्यादा कुछ नहीं, बस अब देखो ये तीनों तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। ये तुम लोग को याद हो गया, कैसे याद करना है, साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोसाइन इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, आराम से याद कर लो, ठीक। इसको हम बोलते हैं साइन, जनरली लिखने के फॉर्म में साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन, ठीक। तो साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, cos A is equals to base by hypotenuse and tan angle A is equals to perpendicular by base। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। ये याद नहीं होगा तो एक बार बना बना के याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा, बार बार अगर रिवाइज करोगे तो, या क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें याद हो जाएगा, ठीक। परपेंडिकुलर क्या होता है, देखो जिस एंगल का रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो उस एंगल का जो अपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक, और उसका जो एडजेसेंट साइड है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक। तो कोसिकेंट अब क्या होता है, कोसिकेंट ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 अपॉन ये जो साइन हम लिए हैं उसी का 1 अपॉन साइन एंगल ए, मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन, डायरेक्ट मैं ये उठा ले रहा हूं वैल्यू, BC बाई AC, ये क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। पहले AC उसके डिवाइडेड बाई BC। सेकेंड क्या हो गया 1 अपॉन कोसाइन, 1 अपॉन कोसाइन एंगल ए, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन AB बाई AC, AB बाई AC, तो ये क्या हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई AB, AC डिवाइडेड बाई AB, ठीक। एंड कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, अभी तक समझ में आ गया होगा, 1 अपॉन टेंजेंट, टेंजेंट एंगल ए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसको उठा लो BC बाई AB को उठा लो, BC डिवाइडेड बाई AB, दिस इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई BC, ठीक। समझ में आ गया, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं, ठीक। तो कोसेक किसके साथ रिलेटेड है, साइन के साथ, सेक किसके साथ रिलेटेड है, कॉस के साथ, कॉट किसके साथ रिलेटेड है, टेन के साथ। इतना क्लियर है, ये वाला रेशियो अच्छे से याद कर लेना, ठीक, कि साइन कॉस टेन का क्या क्या वैल्यू होता है। साइन मतलब, देखो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट मतलब या टेन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। इतना हो जाएगा। तो फिर कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, कॉट मतलब 1 अपॉन टेन, सिंपल। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में यहाँ पे जो बात हो रहा था सिलेबस में, ठीक, तो उसका रेशियोज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। जगह है क्या, 1 2 3, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम एक ट्रायंगल बनाए, ठीक, एक ट्रायंगल बनाए, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखो ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ठीक। इतना समझ में आया। अब समझो कि हमको 45 डिग्री लेना है, एक एंगल तो हमारा फिक्स्ड है 90 डिग्री, दूसरा एंगल हम 45 लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखो इस हिसाब से हम यहां से क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे, इससे हमको ये पता चला कि ये दोनों साइड, ये जो ए बी और बी सी है दोनों इक्वल है, क्योंकि उसका एंगल क्या है, सेम है, ठीक। तो यहां से हम लेट्स अज्यूम ए बी इज इक्वल्स टू ए, तो बी सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। आराम से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार वीडियो बैक करके देख लेना, बट ये वाला ध्यान से समझो क्या हो रहा है। देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 45 डिग्री एंगल के बारे में, ठीक। जब 45 डिग्री एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक हमारा एंगल फिक्स्ड है 90 डिग्री, और हम पढ़े हैं कि जो बाकी का दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, कम 90 डिग्री,
ठीक। तो जब ये 90 डिग्री होता है और हमको ये बता दिया कि एक एंगल तुम्हारा 45 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 45, 90 माइनस 45, 45। ठीक। तो जब दोनों 45 45 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो दोनों साइड है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक। कैसे होगा वो तुम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होगे, वो देख लेना अगर नहीं याद है तो। ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल है, ये हो गया सॉरी साइड है, ये तुम्हारा साइड है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़े हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक। तो हमको ए सी का वैल्यू निकालना है, तो ए सी का वैल्यू कैसे आएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है ए, तो ए का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ठीक। ये किसके इक्वल है, ए सी का स्क्वायर के इक्वल। ठीक। अब AC का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो यहां से a बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, √2। ठीक। तो वैल्यू क्या आया AC का, a√2। इतना क्लियर है सबको। ठीक। अब देखो अब हम क्या करेंगे आराम से, साइन का वैल्यू क्या था, साइन 45 डिग्री। ठीक। कॉस 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री। ठीक। साइन में हम क्या पढ़े थे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये पढ़े थे, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए का रेस्पेक्ट 45 डिग्री हम इसको ले रहे हैं। ठीक। तो ए का रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, बीसी, बीसी का वैल्यू क्या है ए, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है a√2, तो ए से ए कैंसिल, साइन 45 का वैल्यू क्या आया 1/√2। कॉस 45, कॉस में क्या पढ़े थे, कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक। तो इसका भी क्या होगा a/a√2, कितना आया, इसका भी 1/√2 आया। tan का हम क्या पढ़े थे, tan इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है a, बेस कितना है a, तो यहां से क्या आया 1। आई होप इतना क्लियर है। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, इतना क्लियर है। ठीक। ये अब बताते हैं 30 एंड 60 डिग्री, क्योंकि 0 एंड 90 वाला आगे बता देंगे, यहाँ पे बता देते हैं। ठीक। चलो 30 एंड 60 डिग्री यहाँ पे बता देते हैं, 0 एंड 90 वाला थोड़ा छोटा है तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक। अब देखो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम ये दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ 90 डिग्री से रिलेटेड है। ठीक। जैसे हम यहाँ पे क्या किए 45 डिग्री को कंसिडर किए, तो अगर 45 डिग्री में एक और 45 डिग्री ऐड कर दिए तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ये दोनों का भी सम कितना है 90 डिग्री, मतलब कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा जिसका एंगल का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक। हम एक एडी बना दिए। ठीक। ये वाला हो गया तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तुम लोग को पता है कि सारा एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो एंगल बाइसेक्टर हम जब बनाए, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक। ये जब 30 डिग्री हुआ, ये 90 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक। अब देखो, अब यहां से अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, एक और चीज, ये देखो अब ये दो ट्रायंगल बन गया। ठीक। तो दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कैसे होता है, बार बार बोल रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी अगर किसी को नहीं पता है प्लीज क्लास 9 वाला वीडियोस देख लेना। ठीक। तो ये दोनों कौन कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, ये क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी दोनों इक्वल है। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक। अब देखो अब क्या करना है, इससे हमको ये पता चल गया कि ये जो बी डी है और ये सी डी है, ये दोनों इक्वल है। इक्वल है तो ये मतलब क्या हो गया कि हम ये बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BD, या BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC।
ठीक, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हम अगर लिए हैं और मैं इसको साइड ए इसका लेता हूं तो ये सब साइड ए ए हो जाएगा, तो यहाँ पे बी डी क्या होगा, a by 2। आई होप इतना क्लियर है। रुको अब थोड़ा कलर हटा देता हूँ, ब्लैक कलर लगा लेता हूँ, बहुत रेड रेड हो गया है ना। तो a by 2 हो गया। अब देखो यहां से हमको क्या करना है, ठीक, अब यहां से हमको ज्यादा कुछ नहीं, ये हमको a मिल गया, ये हमको a√2 मिल गया, तो AD का वैल्यू कितना आ जाएगा, AD का वैल्यू, तो पाइथागोरस थ्योरम सेम, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, सॉरी AB का स्क्वायर। ठीक, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, हमको किसका वैल्यू निकालना है, AD का वैल्यू निकालना है, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, और BD को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस BD हो जाएगा, BD का स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, तो AB का सॉरी हाँ AB का स्क्वायर कितना है, A का स्क्वायर माइनस BD कितना है, a by 2 का स्क्वायर बोला है, तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक, तो अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाई 4। ये किसका वैल्यू आया, AD का स्क्वायर का वैल्यू आया। ठीक, तो यहां से AD का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3a स्क्वायर बाई 4। ठीक, तो यहां से a स्क्वायर बाहर आराम से आ जाएगा a। ठीक, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 अगर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, एंड क्या बचेगा √3, तो ये हो गया AD इज इक्वल्स टू √3/2a, √3/2a। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, तो AD का वैल्यू आ गया कितना, √3/2a। ठीक, ये अब मिटा देता हूं, या इसको ऐसे ही रहने दूं, चलो रहने देता हूं। ठीक, तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, चलो इतना समझ में आ गया। अब यहां से अगर मैं ये बोलूं कि साइन 30 डिग्री, साइन का 30 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज cos 30 डिग्री, बेस बाय हाइपोटेन्यूज tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, इसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। ठीक, सॉरी हम ए के रेस्पेक्ट में अभी देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, एक्सक्यूज मी, इसको मैं हटा देता हूं अभी। ठीक, तो ए के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो ये वाला साइड आ रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 30 b बाई एच, सॉरी p बाई एच, तो ये हो गया तुम्हारा a/2। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा a, तो ये कितना आ गया, a और a कैंसल आउट 1/2। आई होप इतना क्लियर है। ये 30 डिग्री हम क्यों लिए, क्योंकि हमको साइन 30 का वैल्यू लेना है, तो साइन 30 मतलब 30 डिग्री ये वाला एंगल है। ठीक, 30 डिग्री ये वाला एंगल है, तो हम ये वाला जो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो हम ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में लेंगे। ठीक, चलो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक, ये एंगल ए 30 डिग्री, ठीक, एंगल ए, ये डी है और ये बी है। ठीक, तो ये वाला कितना हो गया है, ए है तुम्हारा, ए और बी डी कितना है, a/2 है, एंड AD कितना है √3/2a। ठीक, और ये 90 डिग्री, यही कुछ ऐसे, इसको अगर ऐसे रोटेट कर दो तो ये वाला बन जाएगा। ठीक, आई होप क्लियर है। ठीक, तो cos 30/30 इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos 30 बेस कितना है, दिस इज इक्वल्स टू √3a/2, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है a, तो डिवाइडेड बाय a मतलब यहीं पे a आ जाएगा। ठीक, तो ये a और a कैंसिल, क्या वैल्यू आया √3/2। tan
10 मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब a बाई 2 डिवाइडेड बाई √3 बाई 2a, √3 बाई 2a, a और a कैंसिल, क्या आ जाएगा, ये वाला अगर ऊपर गया तो 2 and 2 कैंसिल, दिस 2 and दिस 2 कैंसिल आउट, ठीक, तो बचा क्या 1 बाई √3। आई होप ये वाला वैल्यू तुम्हारे साथ क्लियर है कैसे आया, ठीक। sin 30 इज इक्वल टू 1 बाई 2, cos 30 इज इक्वल टू √3 बाई 2, tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई √3, क्लियर। इसके पहले हम क्या पढ़े, sin 45 इज इक्वल टू 1 बाई √2, cos 45 इज इक्वल टू 1 बाई √2, tan 45 इज इक्वल टू 1। आई होप इतना क्लियर है। लास्ट में एक पूरा अच्छे से टेबल रखा हूं, ठीक, वो वाला आराम से दे दूंगा, उसको याद कर लेना, ठीक। बट पहले समझो कि ये कैसे हो रहा है, ठीक। रटने को तो कोई भी बच्चा रट लेगा, बट पहले समझो कि ये कैसे हो रहा है, ठीक। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, साइन आ गया, अब सॉरी 30 डिग्री आ गया, अब 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। चलो अब कलर भी चेंज कर लेते हैं, बहुत ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कौन सा कलर लें यार, कोई कलर भी सजेस्ट कर दिया करो, मेरे को ये 2-3 कलर ही दिखने में अच्छा लगता है, इन द सेंस कि ये तुम्हारा डिस्प्ले अच्छा होता है इसलिए मैं बस यूज़ कर लेता हूँ, ठीक। सजेशन होगा तो भेज देना कमेंट में। तो देखो अब 60 डिग्री देखना है, सेम साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अभी तक तुम लोग को याद हो जाना चाहिए, हम इतना बार बार लिख रहे हैं, तुम भी लिखो, इसका नोट बनाओ, अगर नहीं याद हो रहा है तो तुम भी बार बार ऐसे लिख लिख के इसका नोट बनाओ। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर बाय बेस, हमको भी ऐसे ही याद नहीं हो गया, हम भी बार बार ऐसे लिखे थे तो हमको याद हुआ, ठीक। बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अब देखो अब किसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ये वाले एंगल को, ठीक। तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, AD, तो AD का वैल्यू क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, ठीक। तो यहां से क्या आ गया, AD इज इक्वल टू √3 बाई 2a, ठीक, डिवाइडेड बाई AB कितना है, AB a, तो a और a कैंसिल, क्या बचा √3 बाई 2, ठीक। तो साइन 60 कितना हुआ, √3 बाई 2, cos 60 कितना हो जाएगा, b, बेस क्या है BD, बेस क्या है BD, हाइपोटेन्यूज AB, तो क्या आ जाएगा, BD कितना है a बाई 2, और AB कितना है a, तो a और a कैंसल आउट, क्या बचा 1 बाई 2। इसको याद कैसे करना है मैं आराम से तुमको एक ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक। बस समझो कि ये कैसे हो रहा है, ठीक। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, परपेंडिकुलर BD, सॉरी 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में ना, परपेंडिकुलर AD और बेस BD, तो AD डिवाइडेड बाय BD क्या आएगा, AD कितना है √3 बाई 2a एंड BD कितना है a बाई 2, तो a और a कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, तो ये कितना आया √3। आई होप इतना समझ में आ गया। साइन 30 1 बाई 2, कॉस 30 √3 बाई 2, tan 30 1 बाई √3, साइन 60 कितना आया √3 बाई 2, कॉस 60 कितना आया 1 बाई 2, tan 60 कितना आया √3। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। अब देखो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जीरो, ठीक, हम यहीं पे कवर कर ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जीरो, ठीक। तो देखो जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये कितना है A, ये B, ये C, राइट एंगल एट B, ठीक। अब सोचो कि ये अगर धीरे धीरे हम ये वाला जो AC वाला लाइन है, ठीक, इसको धीरे धीरे हम, हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल ऐसे है, ठीक, C, अब ये C को हम धीरे धीरे अगर नीचे लाने लगे तो यहां तक आएगा ये C, फिर ये कुछ यहाँ पे आएगा C, ठीक, ओरिजिनल कहाँ था, यहाँ पे था, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आएगा, ओरिजिनल कहाँ था, यहीं पे, ठीक, ये C, ठीक, ए बी नीचे ही है, ठीक, AB में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक, एंड
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि हम इसको देखेंगे कि ये मतलब एकदम जीरो के आसपास आ गया, ठीक, एकदम जीरो के आसपास। सी कहाँ पे पहुंच गया? जीरो के आसपास, ठीक। लगभग समझो कि ये पूरा ऐसे ए और बी ओवरलैप कर गया है, ठीक। तो यहां से क्या दिख रहा है कि हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारा जब जब BC तुम्हारा, ये वाला जो BC है, ठीक, ये BC, ये BC, 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 मतलब जब BC तुम्हारा जब नियरली जीरो हो जाएगा, ठीक, नियरली जीरो हो जाएगा, ठीक, तो हम क्या पढ़े हैं, ठीक, हम क्या पढ़े हैं कि साइन का वैल्यू, साइन इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर जो BC है वो कितना है? नियरली जीरो है, नियरली जीरो है। किसके लिए? साइन जीरो के लिए, ठीक। तो जब ये साइन मतलब ये देखो ऐसे सीधा रखे हैं तो ये कुछ एंगल पे है, ये कुछ अभी एंगल पे है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ एंगल पे है, एंगल थीटा मान लो, ठीक। अब धीरे धीरे इसको हम कम करते जा रहे हैं, एंगल को हम कम करते जा रहे हैं और कुछ टाइम बाद ये नियरली जीरो पे हम लाके रख दिए, ठीक। मान लो कि हम जीरो पे लाके रख दिए, तो ये जीरो पे लाके रखे मतलब AB इज इक्वल्स टू AC हो गया, AB इज इक्वल्स टू AC, AC इसके ऊपर आके बैठ गया, ठीक। बट BC का साइज कितना हो गया? जीरो हो गया, तो AB का कितना हो गया? AB इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? AC इज इक्वल्स टू AB, ठीक, जो भी लिखो। तो यहां से क्या आएगा वैल्यू? जीरो। साइन कितना हो गया? जीरो। अब देखो साइन जीरो समझ में आ गया, ठीक। अब यहां से हम ये पढ़ सकते हैं कि जब साइन जीरो हुआ तो कॉस कितना हो जाएगा? कॉस का वैल्यू, कॉस जीरो कितना होता है, ठीक। ये जब जीरो हुआ तो यहां से कॉस का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू कितना हो गया? बेस AB के इक्वल हो गया, बेस, बेस कितना है, सॉरी बेस तो AB ही है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना हो गया? AC जो यहाँ पे था AC वो अभी कितना हो गया है? AB के इक्वल, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB डिवाइडेड बाई AB विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो साइन जीरो इज इक्वल्स टू कॉस जीरो इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब देखो अब क्या बचा? एक tan बचा, क्या बचा? tan, ठीक। तो tan में हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर तुम्हारा जीरो है, बेस कितना है तुम्हारा? कुछ ना कुछ AB या AC कुछ भी लिखो चलेगा, AB लिख दो। तो यहां से कितना आया? जीरो, मतलब tan जीरो भी कितना है? जीरो। तो साइन जीरो कितना है? जीरो। कॉस जीरो कितना है? एक, ठीक, ठीक। कॉस जीरो कितना है? एक। एंड tan जीरो कितना है? जीरो। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। अब 90 डिग्री, अब 90 डिग्री में क्या करना है? सेम, कुछ ज्यादा नहीं, ठीक। बस इसको, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है 90 डिग्री जो ट्रायंगल है, ठीक, सेम ABC। अब इसको क्या करो कि पहले हम C को नीचे लाएं, अब क्या करना है हमको? परपेंडिकुलर बनाना, मतलब 90 डिग्री चाहिए, तो हम A को अब इधर लेके जाएंगे। अब क्या करेंगे? A को हम धीरे धीरे इधर लेके जाएंगे, ठीक। पहले कितना किधर था? इधर था, ठीक। अब ये थोड़ा ये जो अगर थीटा होगा, ठीक, ये थीटा से कुछ ज्यादा होगा, ग्रेटर देन, सॉरी क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ऐसे होता है, हाँ ठीक है। तो ग्रेटर देन थीटा हो गया, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे इसको और पास में लेके आओ, ठीक। तो ABC, देन इवेंचुअली क्या करो कि इसको मतलब यहाँ पे एकदम यहीं पे लाके यहीं पे रख दो, ठीक। ओरिजिनली कहाँ पे था? यहाँ पे था, ठीक। बट इसको लाके कहाँ पे रख दिए? यहाँ पे रख दिए, ठीक। तो ABC, ठीक। ये वाला थोड़ा सा इरेज कर दो, रुको, ठीक। तो ये वाला A और यहाँ पे ये वाला B और ये वाला AB ओरिजिनली कहाँ पे था? यहाँ पे था। आई होप इतना क्लियर है। तो अब देखो ये कितना है? 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या हुआ? ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं,
आई होप इतना तुम लोग को ये समझ, मैं ये रेड वाला थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक, जगह नहीं है। ये वाला तुम लोग पहले से नोट कर चुके होगे आई होप, अगर नहीं किया हो तो वीडियो बैक करके नोट कर लेना प्लीज, ठीक। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, स्टेशन में बोलते हैं ना। The train is delayed, inconvenience caused is regretted। उड़िया में क्या बोलते हैं थोड़ा बता देना। चलो ठीक है, तब देखो ये कितना हो गया तुम्हारा, ए बी इज इक्वल, ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा 90 डिग्री बन गया है। यहाँ पे तुम्हारा जो ये ए है, यहाँ पे पहले कुछ थीटा था, जैसे जैसे हम इधर लेके गए हैं ये एंगल इंक्रीज करते गया है, ठीक, ये इंक्रीज करते गया है थीटा, और इवेंचुअली जाके कितना हो गया 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, वही सेम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कॉस 90 डिग्री। देखो मैं तुम लोग को इतना बार ये करवा चुका हूँ कि आई होप अभी तक तुमको याद हो गया होगा। कॉस 90 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बीसी, बीसी हाइपोटेन्यूज कितना है जो एसी था वो अब कितना हो गया तुम्हारा, AC इज इक्वल्स टू बीसी के बराबर, ठीक, AC इज इक्वल्स टू बीसी के बराबर, ठीक। तो ये कितना हो गया बीसी बीसी कैंसल आउट 1, तो साइन 90 कितना है 1, कॉस 90, बीसी कितना है, मैं सॉरी बेस कितना है जो ए बी है, पहले ए यहाँ पे था, अब ए ऐसे जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ते गया और ए और बी के बीच में कुछ डिस्टेंस है नहीं है, तो बेस कितना हो गया 0, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया वही AC या BC कुछ भी लिखो चलेगा, तो AC लिखो तो कितना हुआ 0। tan देखो यहाँ पे tan 90, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है तुम्हारा BC, ठीक, बेस कितना है AB, ठीक, AB का वैल्यू कितना है 0, ठीक। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि एनी नंबर 0 से डिवाइड हो, ठीक, कभी भी 0 डिनोमिनेटर हो सकता है नहीं, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड, एंड इसीलिए हम ये इंफिनिटी का सिंबल देते हैं, ठीक। इन और हाँ आई होप तुमको पता हो, अगर नहीं पता तो अभी जान लो, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, ठीक, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंबल, ठीक, जो डिफाइन करता है कि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक, नॉट डिफाइन हो गया। आई होप ये तुमको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम लोग प्लीज आराम आराम से ये वीडियो देखो, फंडामेंटल तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, ठीक। हमारा वीडियो बनाने का पर्पज ही यही है कि तुम्हारा फंडामेंटल आराम से एकदम अच्छे से क्लियर हो। मैं ये नहीं बोला कि तुम ये वीडियो लंबा होगा तो 1 घंटा में पूरा लंबा है तो 1 घंटा बैठ के देखो, सेगमेंट बाय सेगमेंट आधा घंटा 15 मिनट ऐसे बैठ बैठ के देखो, एक सेगमेंट ये खत्म हो रहा है थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा इधर उधर घूम के आओ, बैठो, फिर दूसरा आगे देखना शुरू करो, बट समझ के जाओ यहां से अगर आए हो तो, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। तो मैं तुम लोग को पहले ही बताया कि, ठीक, कुछ स्पेस है क्या, नहीं है, ठीक। तो तुमको मैं पहले ही बताया था कि जब हम एक एंगल बना रहे हैं ए बी सी, चलो तुम लोग पानी पी लिए हो, मैं भी थोड़ा पानी पी ले रहा हूं, ठीक। देखो तुम लोग का देखो अभी फायदा है कि आराम से वीडियो पॉज करो, थोड़ा ब्रेक ले लो, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा देर बाद आगे पढ़ना, वरना अभी अगर समझ में आ रहा है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक। इसको ज्यादा बर्डन मत लेना, ठीक, आराम आराम से धीरे धीरे ग्रेजुअली समझो, ठीक। मैं इसीलिए हर एक हफ्ते के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो तुम पीछे कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, उसको और अच्छे से समझो, ठीक। अभी बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम है, और जैसे कि मैं बोला था बोर्ड एग्जाम से पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे हम एंगल, ये वाला एंगल ए को हम कंसीडर करते हैं, ठीक। तो एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक, इतना होगा। अब देखो
यहाँ से अगर हमारा ये पेयर बन रहा है तो हम इसको, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी बाई ए सी। ठीक, यहाँ से कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए तुम्हारा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। टेन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब बी सी बाई ए बी। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, एंड ये सब का इन्वर्स वाला, ठीक, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक, साइन का इन्वर्स कोसेक एक क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। ठीक, कॉस का क्या हो जाएगा, सेक ए, इसका इन्वर्स ए सी बाई ए बी। ठीक, टैन का क्या होता है, कॉट ए, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, अब देखो मैं अगर यहाँ पे ए की जगह पे, ठीक, जस्ट इमेजिन मैं अगर साइन ए की जगह पे, मैं ये देखो जैसे मैं यहाँ पे बताया था कि ये अगर 45 होगा, ठीक, अगर ये मेरा 45 होगा तो ये वाला जो एंगल है, चलो मैं करके बता देता हूँ। ठीक, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, 45 में तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, तो कॉस ये इसके हिसाब से, ठीक, इसके हिसाब से साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम पीछे निकालें, साइन 30 डिग्री क्या आता है, साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक, साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक, अब देखो ये हो गया। अब ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 90 माइनस 30। अब इसके हिसाब से ये वाला एंगल सी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहां से एंगल सी के रेस्पेक्ट में मतलब एंगल 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में अगर हम साइन का वैल्यू निकालें तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, हम इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, यही होता है ना साइन 60 डिग्री, ये देखो √3/2 हम निकाले हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर हम इसी के रेस्पेक्ट में निकालें, ठीक, कि यहां से इस रेस्पेक्ट में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब √3/2। प्रूफ हम निकाल चुके हैं, देखो cos 30 डिग्री √3/2। तो यहां से ये देख रहे हो कि जो साइन 60 डिग्री है, ये देखो ये दोनों एंगल, जो साइन 60 का वैल्यू है वही cos 30 का वैल्यू है। ठीक, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिसका सम कितना हो 90, सम ऑफ द एंगल्स आर 90 डिग्री, उसी को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, मतलब दो एंगल का सम अगर 90 हो रहा है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये देखो साइन 60 इज इक्वल्स टू साइन कॉस 30। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि कॉस के जगह पे हम साइन का वैल्यू लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कितना था, 30 था, हम वही लिखें। ये देखो तुम इसको 60 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 30। ठीक, इसको ये लिख सकते हो ना, तो साइन 90 माइनस ए 30 डिग्री, 30 यहाँ पे नहीं है, मतलब हम एग्जाम्पल लिए थे तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे ए लिखते हैं, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी विच इज इक्वल्स टू क्या है, कॉस ए। ठीक, तो ये वाला एक आया हमारा आइडेंटिटी, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। सिमिलरली cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या आता है, साइन ए। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट tan का ले लेते हैं। ठीक,
tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू cot a, ठीक। एंड सिमिलरली cot 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू tan a, ठीक। ये कैसे हुआ? अभी जैसे मैं बताया, ठीक, ये जैसे ये मैं बताया हूं वैसे तुम लोग एक बार ट्राई करो घर में, ठीक। देखो तुम खुद से जितना करोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही जल्दी तुमको समझ में आएगा, ठीक। ये वाला एंड जो कोसाइन का वैल्यू है, ठीक, कि सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए या cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए, ठीक। ये वाला जो है इसको खुद प्रूफ करके एक बार घर में देखो, कुछ एक वैल्यू ले लो, 30 डिग्री ही ले लो, बेटर रहेगा, ठीक। 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी ले लो, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या बनेगा? 30 डिग्री। अगर 60 ले रहे हो तो 30 बनेगा, 30 ले रहे हो तो 60 बनेगा, और दोनों का वैल्यू मैच करके देखो कितना आ रहा है, ठीक। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया है, ठीक। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक ठोक देना, ठीक। चलो अब देखो, यहां पे है तुम्हारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक। हम साइन, कॉस, टैन सबका वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉसेक, सेक और कॉट ये क्या है? बस इसका इनवर्स है, ठीक। तो देखो सारा वैल्यू हम निकाल चुके हैं, साइन 0 0, कॉस 0 1, टैन 0 0, ठीक। फिर साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, tan कितना 45 डिग्री 1, ठीक। साइन 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, फिर साइन 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0 एंड tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक। अब देखो मैं जैसे तुमको प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस तो नहीं किया था, मतलब जैसे मैं तुमको बोला था कि मैं तुम लोग को एकदम इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ठीक। अब देखो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखो कि सिर्फ एक वैल्यू ये याद कर लो, ठीक। एक वैल्यू याद कर लो, ठीक। अब क्या करो, यहाँ पे 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक। ये याद हो गया, ठीक। अब क्या करो, कॉस में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो यहाँ पे 0 डिग्री से शुरू हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री से, 0 0 1/2 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 √3/2 1 1, समझ में आ गया, ठीक। मतलब साइन वाला जो वैल्यू ऐसे गया है, कॉस वाला वैल्यू ऐसे आएगा, ठीक। ये ट्रिक है, बट तुमको याद हो जाना चाहिए कि cos 0 कोई बोले तो 1, cos 30 बोले तो √3/2, ठीक, ऐसे, ठीक। अब देखो tan का वैल्यू, tan क्या होता है? tan इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक। ये कैसे? हम अभी तक तो ये पढ़ रहे थे कि tan इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये कैसे आया? तो देखो जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसल, क्या बचा? परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक। ये तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, इसको ऐसे डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ठीक। तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, √2 कैंसल आउट, क्या बचा? 1/√3, फिर 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, क्या बचा? दोनों कैंसल आउट 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कैंसल आउट, क्या बचा? √3, 1/0, 0 कितना होता है? कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा 0 से, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये तीनों समझ में आ गया? आई होप ये तीनों समझ में आ गया। अगर ये तीनों समझ में आ गया तो ये बाकी का ये तीनों आसान है। कोसेक क्या होता है? साइन का जो भी होगा, साइन का जो भी वैल्यू होगा उसको डिवाइडेड बाई 1 कर दो, ठीक। 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, अब 1 डिवाइडेड बाई 0, 0 से कोई नंबर डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड। 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये √2 आ गया। ये रेसिप्रोकल हो गया तो 2/√3 आ गया। 1/1 1 ही होगा, ठीक।
आई होप ये क्लियर है। ठीक, देन सेम 1/1 1, फिर 1/√3/2 2/√3। सिमिलरली या तो इसका ऑपोजिट कर दो, 1 का 1, ठीक, ये 2/√3 2/√3 2√2 2 2, नॉट डिफाइंड सिंपल। एंड देन कॉट का क्या होगा, ये दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल, नॉट डिफाइंड डिवाइडेड बाय 1, ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड। अब जो चीज पता ही नहीं है उसके बारे में हम क्या ही डिवाइड करेंगे। ठीक, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 दैट सेम नंबर। ठीक, तो नॉट डिफाइंड। 2/2√3, तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, √3 बचा। ठीक, या तो फिर तुम इसका क्या कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक, ये भी कर सकते हो, या तो ये दोनों को डिवाइड कर दो या तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, जो तुम्हारा मन। तो ये इसको ऊपर लेके गए √3, 1/1 1, इसको ऊपर लेके गए 1/√3 0। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ठीक, ये 0 कैसे हुआ, तो हम क्या किए थे, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, लेकिन 0/1 तो होता है ना 0। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेना। ठीक, मतलब कोई तुमको सपने में भी आके पूछे कि हाँ इसका वैल्यू क्या होता है तो वो भी आना चाहिए। अब देखो ये क्या आ गया भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी तो पढ़े, पढ़ चुके हैं ना। हाँ, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको इग्नोर इट, ऐसे इग्नोर करो जैसे एग्जाम में तुम मैथ, मतलब क्लास में मैथ टीचर को इग्नोर करते हो। ठीक, अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, तो हम इसको भी हम प्रूफ के साथ पढ़े क्या, हालांकि ये याद कर लेना। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हम तो ऐसे ही याद किए थे एकदम गाना गा के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक जगह पे हम लोग थीटा लेते हैं। ठीक, ऐसे थीटा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हुआ कैसे, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक, तो मजा आ रहा है कि नहीं बताना। ठीक, मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, कमेंट में बताना कि हाँ भैया ये वाला चीज मैं आज नया सीखा हूँ। देखो मैथ को कभी भी अगर तुम बर्डन समझोगे, बर्डन क्या बोलो, बर्डन समझोगे, ठीक, क्या समझोगे, बर्डन समझोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो मैथ को एंजॉय करना सीखो। ठीक, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक, ए बी सी। ठीक, ये एंगल को हम कंसीडर करते हैं, एंगल ए। ठीक, अब यहां से क्या किए, हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम ये वाला तुम याद कर लेना। ठीक, मैं अभी प्रूफ बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, बट पता होना चाहिए कि हाँ क्या होता है कैसे होता है। ठीक, तो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, क्या होता है, ए बी का स्क्वायर, ठीक होता है ना, प्लस बी सी का स्क्वायर, ये भी होता है ना, इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक, इतना होता है, आई होप इतना पता है तुम लोग को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करो कि एक एक करके पहले AC से हम डिवाइड करेंगे, पहले AC से डिवाइड करेंगे, फिर AB से डिवाइड करेंगे, फिर BC से डिवाइड करेंगे, एक एक करके तीनों साइड से हम डिवाइड कर देते हैं तीनों साइड को। तो पहले नंबर 1, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC का स्क्वायर, सब स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, डिवाइडिंग ईच टर्म किसका, इक्वेशन 1 का। ठीक, वी गेट क्या मिलेगा हमको, AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर, गाना नहीं गाना है तुम लोग को, AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC डिवाइडेड बाई AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई AC का होल स्क्वायर। ये हो गया 1।
ये देखो ए बी बाई ए सी हम कहाँ पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? ए बी क्या है? ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है, बी सी क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। ठीक, तो ये हो गया साइन का स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसका होता है? कॉस का, तो कॉस का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर, अब किसका, हम एंगल ए ले रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए, या थीटा ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ पता चला? सिमिलरली क्या करोगे, देखो मेरे पास अभी पेज का अभाव है, ठीक, तो इसीलिए मैं आगे का नहीं कर रहा हूं, बट तुमको करना है, ठीक। तुम लोग अब क्या करोगे, एसी हो गया, अब वैसे ही ए बी का लेके डिवाइड करो, ठीक, वहां से भी आ जाएगा एक फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद क्या करो, बीसी से एक बार डिवाइड कर दो, वहां से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। बट तुमको पता होना चाहिए कि कैसे हुआ है, ठीक। सब पाइथागोरस अंकल ने किया है, ठीक। अंकल थोड़ी लगेंगे, दादा लगेंगे, परदादा जो भी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बकवास हो गया ना। चलो, तो यहां पे क्या है, गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 4/3, ठीक। हमको क्या दिया है, tan a इज इक्वल टू 4/3, मतलब क्या होता है, tan का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक। तो यहां से हम बना लेंगे, ठीक, परपेंडिकुलर, यहां पे हम a बना लेते हैं, a b c 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो 4/3 मतलब ये 4 होगा, ये 3 होगा। आई होप ये समझ में आ गया। अब ये दोनों हमको पता है तो ये पता चल जाएगा ये कितना होता है, रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 25, और ये होता है 5, तो AC कितना हो गया 5। अब फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, साइन ए, कॉस ए, tan तो पता ही है, फिर भी लिख देते हैं tan ए, कोसेक ए, ठीक, सेक ए, कॉट ए, ठीक। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 4/5। कॉस का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5। tan ए, tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, पता है 4/3। कोसेक साइन का इनवर्स, तो साइन का इनवर्स 1/4/5 इज इक्वल्स टू 5/4। सेक कॉस का इनवर्स 1/3/5 5/3। कॉट 1/3/5 सॉरी 4/3, 4/3 क्या आ जाएगा 3/4। आ गया, सारा आंसर आ गया। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, हमको पता है साइन ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं 4 लेता हूं, 13 लेता हूं, 169, ठीक है। चलो कुछ भी दे देता हूं तुमको, ठीक। 6/4 ले लो, ठीक। अगर ये 6/4 होगा, ठीक, थोड़ा सा टफ होगा, ठीक, रूट वगैरह लाने में, बट मजा आएगा, ठीक। 6/4 होगा तो बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, ठीक। कमेंट में आंसर बताओ, देखता हूं समझ में आया कि नहीं, ठीक। आई होप इतना क्लियर है, कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, अब क्या करना है, कॉट का वैल्यू दिया है, हमको क्या निकालना है, साइन और कॉस के साथ ये इवेल्युएट करना है, ठीक। तो पहले कॉट का वैल्यू दिया है, तो यहां से हमको tan का वैल्यू आ जाएगा। tan a क्या होता है, कॉट का इनवर्स, तो tan a इज इक्वल्स टू 8/7। यहां से हमको क्या पता चला, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टिरेंगल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, टिरेंगल बना लेंगे। परपेंडिकुलर कौन सा है, BC 8,
बेस कौन सा है, ए बी, ठीक। अब देखो ये कहा ऐसी क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 प्लस 49 क्या आ जाएगा, 9 4 13, 6 6 10 1 11 रूट 113, ठीक। तो रूट 113 परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का, आई कोई हेल्प करेगा मेरा, तुम लोग तो नहीं करने वाले हो, शैतान बच्चे हो, मैं खुद अपना हेल्प करना चाहूंगा। चलो खुद करते हैं, चलो सेल्फ इंडिपेंडेंट, रूट 113 रहने दो, ठीक। 25 चौका 100, रूट 113 किसी से डिवाइड होता है क्या, होता तो नहीं है भाई, रूट 113 प्राइम नंबर है ना, आई थिंक सो प्राइम नंबर है, ठीक। इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, साइन का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से हम साइन का वैल्यू तीनों साइन और कॉस है, तो साइन का वैल्यू क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस का वैल्यू क्या आ गया, कॉस का वैल्यू कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस का वैल्यू क्या आ गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो यहाँ से साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है, 8 बाई रूट 113, बेस का वैल्यू कितना है 7 बाई रूट 113, ठीक। इतना ही समझो काफी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी नहीं होगा ना, सॉरी, यहाँ पे होगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस ए माइनस माइनस ये वाला, ये तो 90 डिग्री हो गया ना, तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ऐसा हो सकता है ना, हाँ तो ये अगर 0 हो गया तो ये तुम्हारा टोटल 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 तुम्हारा 1 होता है, हाँ ठीक है तुम्हारा 1 होगा, तो ये टोटल 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसा दिया है वैसे ही हम मान लेते हैं, ये हमारे क्वेश्चन मतलब भगवान की मूर्त है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो बी क्या है 90 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ से देखो एक ये वाला मैं बी वाला कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम ये वाला क्वेश्चन को एक और बार ट्राई करना, इसको 1 माइनस कॉस कॉस ए लेके, 1 माइनस कॉस ए लेके, ठीक। तो साइन का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू 8 बाई रूट 113, तो 1 प्लस 8 बाई रूट 113, ठीक। देन 1 माइनस 8 बाई, अच्छा है रुको एक चीज तुमको दिखाता हूँ, ठीक। ये वाला करने का टेक्निक बता देता हूँ, देखो साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन है, तो हम ये पढ़े ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। तो हम वो वाला मेथड यूज करते हैं, इतना बड़ा मेथड हम क्यों इम्प्लीमेंट करें जब हमको फॉर्मूला पता है, तो ठीक। तो यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें तो कुछ ऐसा सिमिलरिटी नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे आराम से ए प्लस यहाँ पे 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए यहाँ पे ए मान लो, कॉस ए ये साइन ए, कॉस ए का वैल्यू कितना है 7 बाई रूट 113, ठीक, इंटू सॉरी हाँ ये वाला सही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ये वाला 1 प्लस 7 बाई रूट 13, एंड
कॉस बी कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, तो 1 + 1 2। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू 8/√113 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 113। ठीक, ये वाला तुम्हारा एग्जैक्टली 1 माइनस कॉस ए ही होगा। ठीक, तभी ये नीचे वाला पूरा रूट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, तो चलो करते हैं, बट हम तो चैलेंज लिए हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √113 तुम्हारा एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचा √113 प्लस 7 इंटू 2, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 8 × 64 डिवाइडेड बाई 113, √113 इंटू √113 इज इक्वल्स टू 1/13 113 सॉरी, एंड ये कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया टोटल 2 टाइम्स √113 प्लस 14 डिवाइडेड बाई √113। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा टोटल, ऊपर का वैल्यू आ गया तुम्हारा, यहाँ से ये एलसीएम ले लो तो 113 तुम्हारा एलसीएम आ गया 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2√113 प्लस 14 डिवाइडेड बाई √113। ठीक, तो ये देखो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना टाइम्स √113 टाइम्स, क्योंकि हम वही किए √113 इंटू √113 इज इक्वल टू 113। ठीक, आई होप ये क्लियर है। तो उसके बाद क्या आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया 113 माइनस 64 कितना होता है 13 माइनस 4 9 0 10 माइनस 6 4 49 अपॉन √113 इंटू 2√113 प्लस 14। ठीक, तो इसको पूरा सॉल्व आउट करोगे तो भी कुछ वैल्यू एग्जैक्ट आने नहीं वाला है, क्योंकि ये वाला रेशनलाइज हो जाएगा फिर ये इरेशनल बन जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये वाला तुम्हारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक, ये क्वेश्चन होगा ये तुम्हारा होगा 1 माइनस कॉस ए। इतना बलंडर कैसे हम कर दिए। ठीक, खैर, तो ये वाला तुम्हारा, इसका आंसर हमारा अभी ये आ रहा है। ठीक, ये वाला तुम लोग मेरे को सॉल्व करके कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉट ए का स्क्वायर। ठीक, ये देखो एक ऐसे होता है, हाँ एक और बात, कॉट ए का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये दोनों का मतलब सेम है, और एक होता है कॉट ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर, इसका मतलब ये एंगल का स्क्वायर हो रहा है, ये पूरा कॉट ए का स्क्वायर नहीं। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक, कि स्क्वायर किसका बोला है। ठीक, मैं बस मेरे को ये डाउट होता था हमेशा, इसलिए मैं तुमको बता दिया। तो कॉट ए का वैल्यू क्या है 7/8, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना आ जाएगा 7 7 या 49 8 8 या 64, बात खत्म। ठीक, आंसर। ठीक, ये वाला इसके लिए यहाँ तक के लिए अभी आंसर है, बट ये वाला एक बार ऐसे सॉल्व करना कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक, दोनों का वही फॉर्मूला होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे यूज कर लेना। ठीक, आराम से बन जाएगा। नहीं बनता है तो बता देना, एक शॉर्ट में मैं ये वाला बना के छोड़ दूंगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, कॉट 7/8। कितने बार ये क्वेश्चन है भाई, हाँ ये गलती से 2 बार रिपीट हो गया। चलो तो यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, ये माइनस, चलो तुम्हारा होमवर्क भी मैं ही कर देता हूँ। ठीक, तो ये यहाँ से हमको आ गया साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू 8/√13 8/√113 एंड कॉस ए का वैल्यू 7/√113। ठीक, ठीक, इतना हो गया तुम लोग का। अब देखो, अब आराम से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस
cos a का स्क्वायर। ठीक ठीक, तो हम यहाँ से ये भी पढ़े हैं। ठीक, अगर तुमको याद हो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो हम ये भी पढ़े हैं कि साइंस यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे भेज दें साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, या तो फिर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक, ये वाला इतना समझ में आ गया। ठीक, अब ये अगर हो गया है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू पुट करो और क्या। ठीक, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन a का वैल्यू 8 बाई रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 बाई रूट 113 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 64 बाई 113 डिवाइडेड बाई 64 बाई 113। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। ये एलसीएम 113 आ जाएगा, 113, तो 113 माइनस 64 बाई 113। आई होप ये कैसे आया, क्लियर होगा तुम लोग को। 64 बाई 113, 113 कैंसल आउट। ये कितना बचा, अभी कितना बचा था, 40 कितना बचा था, 49 ना, हाँ 49 डिवाइडेड बाई 64। ठीक, 49 डिवाइडेड बाई 64। ठीक, और तुम लोग ये देखोगे कि ये किसका वैल्यू है, तो हम जो इसका वैल्यू निकाले थे 7/8 का जो स्क्वायर करके 49/64, ये इसकी इक्वल आ रहा है। ठीक, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर a। समझ में आ गया। ठीक, ये है हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर करके। ठीक, जो राइट एंगल है कहाँ पे, क्यू पे। ठीक, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पी क्यू हम ये पी मान लेते हैं, तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर। पी आर, ये आर है, ये पी हो गया तो ये आर हो गया, पी क्यू आर। पी आर कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर हमको ये फाइंड करना है, और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, और ये फाइंड करना है। ठीक, तो हमको पहले ये वाला वैल्यू चाहिए। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस अंकल को याद करेंगे। ठीक, तो पाइथागोरस अंकल ने बताया है कि ए स्क्वायर मीन्स आर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा जो हाइपोटेन्यूज है पी आर का स्क्वायर, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये दोनों को, मतलब इसका स्क्वायर को माइनस करेंगे। ठीक, तो क्या आएगा, पी आर का वैल्यू कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का 3 का स्क्वायर, तो यहां से क्या आया, क्यू आर इज इक्वल्स टू, इसको रूट में लगा दो अभी से ही, क्यू आर इज इक्वल्स टू रूट होता है, तो रूट 36 माइनस 9 कितना आता है। ठीक, कितना होगा, 36 माइनस 9 25 25 ना, नहीं 25 तो नहीं होगा, 16 माइनस 9 7 एंड 27, सॉरी 27 है, 27 प्लस 9। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 27। अब इसको हम तोड़ सकते हैं 9 इंटू 3। 9 इसमें क्यों तोड़े, क्योंकि ये 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 बाहर आ गया एंड 3√3। देखो ये मल्टीप्लाइड है, इसलिए इसको हम वन टर्म मानते हैं। अगर यहीं पे ये 3 प्लस 9 होता तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म हो गया। समझ में आया। ठीक, तो ये हो गया 3√3। अब यहां पे आ गया कितना, 3√3, क्यू आर आ गया। ठीक, अब देखो कभी भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आता है तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो अब नेगेटिव में किसी का लेंथ तो नहीं हो सकता ना। ठीक, इसीलिए हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, वरना हम ये बोलेंगे कि राम का हाइट है -3.3 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया, वो नीचे घुस गया। ठीक, जमीन के नीचे घुस गया, उल्टा ग्रो कर रहा है। चलो, तो यहां से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, एंगल क्यू पी आर।
ठीक, क्यू पी आर। ठीक, तो ये वाला कितना है, इसको हम एक एंगल मान लेते हैं, तो इसको हम साइन मान लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में पहले निकालते हैं। तो यहाँ से ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, नहीं साइन थीटा नहीं, चाहे चलो निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 6, ये कितना है 3 2 जा 6, कितना वैल्यू है √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू है, साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया, साइन 60, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री, ये 90, तो ये 30 हो ही जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता है, मतलब इनकेस कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ और लोचा लगाना है तुम लोग को, तो आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में क्या करो, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो, साइन, ठीक, इसके रेस्पेक्ट में साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 3/6, 1/2, 1/2 किसका है 30 का। समझ में आया, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट, तो दोनों का वैल्यू आ गया, ये क्यू पी आर कितना हो जाएगा 60 डिग्री एंड पी आर क्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आई होप इतना क्लियर है, कैसे हुआ है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, साइन 60 डिग्री, चलो आराम से इसको इवेल्युएट यहीं पे कर देंगे। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है, जितना साइन 60 डिग्री होता है, सिमिलरली √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री सिमिलरली 1/2, क्योंकि दोनों इक्वल ही होता है। ठीक, आई होप इतना समझ में आ रहा है। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है इनटू है, अगर कुछ दिया होता तो यहाँ पे प्लस दे देता। ठीक, तो यहाँ पे √3 × √3 3, 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो कितना आया 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 3 प्लस 1 4, 4/4 इज इक्वल्स टू 1। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट, अब देखो, अब इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो सिंपल है, यहां पे क्या है 5 cos स्क्वायर 60, मतलब cos 60 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो 4 sec 30 का स्क्वायर माइनस tan 45 का स्क्वायर। यहाँ पे डिग्री बाय डिफॉल्ट है, ठीक, इमेजिन कर लो कि है, देन साइन 30 का स्क्वायर एंड यहां से cos 30 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या आता है 5 इंटू cos 60 कितना होता है, cos 60 जितना sin 30 होता है, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 मतलब तुम्हारा cos 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर, sec 30 वही होता है ना, हाँ sec 30 मतलब cos, इस sec का इन्वर्स कर दो तो क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, तो cos 30 का वैल्यू 1/√3/2, सही है। ठीक, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो एक बार कमेंट में बता दिया करो। एंड tan 45 हमको एग्जैक्ट पता है 1, ठीक, एक tan ही तो है, tan 45 हो गया या cot 45, सबका वैल्यू 1 है ये दोनों का। फिर sin 30 क्या होता है 1/2, 1/2, हाँ ठीक है 1/2 प्लस cos 30 कितना होता है, cos 30 जो sin 60 का वैल्यू होता है, sin 60 कितना होता है √3/2, ठीक, इसका स्क्वायर। अब देखो ये तुम यहां से भी देख सकते हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये नीचे वाला वैल्यू तो 1 आ जाएगा। ठीक, बट फिर भी मैं बस वैल्यू पुट करके बता दिया हूं। ठीक, तो क्या आ जाएगा पूरा वैल्यू 5 इंटू 1/4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 3/4, ठीक, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये टोटल कितना हो जाएगा 1। ठीक, तुम लोग अपना ये वाला वैल्यू इवेलुएट कर लेना, 1 ही आएगा। ठीक, तो ये कैंसल आउट, तो क्या बचा 5/4 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 4, ये टोटल कितना है
4 है तो मैं इसको 4 एज इट इज लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ गया 5/4 + 4, तो एलसीएम कितना आ गया 4, तो 5 + 4 4 = 16, 21/4। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। ठीक, साइन के रिस्पेक्ट में, तो cos A साइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन और cos के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, साइन और cos के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम इसका रूट वाला रिलेशन निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, यहाँ पे कोना में देखो इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, और cos A मतलब इसका रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, साइन A के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos A इज इक्वल्स टू 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, साइन A के टर्म में आ गया। नेक्स्ट tan A इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan A साइन बाई cos A, साइन A बाई cos A, तो साइन A का वैल्यू साइन A के टर्म में ही निकालना है, तो साइन A का तो साइन A रहेगा, cos के जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A। आई होप ये क्लियर है, दोनों अब साइन का टर्म में आ गया, मतलब पूरा जो tan है किसके रेस्पेक्ट में आ गया, साइन के टर्म्स में। देन सेक मतलब क्या होता है, सेक A इज इक्वल्स टू 1/cos, एंड cos का हम वैल्यू निकाल चुके हैं 1/रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, आई होप इतना क्लियर है, सब साइन के टर्म्स में निकल गया। ठीक, चलो नेक्स्ट, प्रूफ दैट sec A इंटू 1 माइनस साइन इंटू sec A प्लस tan इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो हमको ये LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। RHS क्या है 1 है, तो लेट्स प्रूफ LHS। ठीक, LHS में क्या है sec, तो हम अभी क्या करेंगे, आराम से सबको हम तोड़ देंगे, सिंपल। हमारे पास सिंपल वाला मेथड क्या है, सब ये तो sec हो गया cosec हो गया, ये सब क्या है तुम्हारा रेसिप्रोकल फॉर्म है, तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा 1/cos A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू सेक के जगह पे क्या हो जाएगा 1/cos A, tan के जगह पे क्या हो जाएगा साइन A/cos A। ठीक, यही हमारे पास LHS में इतना ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/cos A, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/cos A, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन A/cos A। ठीक, इंटू 1/cos A प्लस साइन A/cos A। यहाँ से ये दोनों को अगर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ से दोनों को आराम से स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों को आराम से स्क्वायर कर सकते, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको सेक नहीं रहने देते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा सेक बन गया, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा tan बन गया, ये तुम्हारा क्या होगा, ये भी tan बन गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया सेक बन गया। ठीक, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि सेक A माइनस tan A इंटू सेक A प्लस tan A। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो सेक A का स्क्वायर माइनस tan A का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है, हम ये पढ़े 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A। ठीक, कहाँ पे पढ़े हैं आइडेंटिटीज में, रुको दिखा देता हूँ, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A। ठीक, तो कहाँ गया, इतना क्वेश्चन कर लिया हम लोग। ठीक है, तो ये आ गया,
ठीक, तो ये वाला अगर tan को हम इधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, ठीक, इज इक्वल्स टू 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड 1, LHS कितना हो गया 1, RHS कितना है 1, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट, अब ये क्या है भाई, 2 इक्वल्स टू कैसे आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर। ठीक है, करते हैं भाई, दिया है तो कर ही लेंगे। ठीक, तो पहले इसको हम तोड़ते हैं, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ठीक, एक मिनट, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक होता है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर a। ठीक, कुछ कॉट का होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो सब यहीं पे है तुम्हारे, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा सेक और कोसेक है ना, तो हमको tan के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। ठीक, अब ये क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। प्रूफ्ड। ठीक, एक तो ये हो गया, नेक्स्ट क्या है, ठीक, ये वाला है 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई नीचे वाला भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉट a, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हम अभी निकाले हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 2 टाइम्स tan a, यहां से कोसेक a माइनस 2 टाइम कॉट a। ठीक, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस यहां से 2 टाइम्स tan की जगह पे 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस। ठीक, सिमिलरली यहां पे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस 2 टाइम, बस फ्लो में चलते जाओ, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, कॉट मतलब कॉस a बाई साइन a। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं अच्छा यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ सॉल्व करना, और ऐसे लेके चला जाऊंगा। तो यहाँ से कॉस और कॉस मतलब कॉस स्क्वायर तुम्हारा एलसीएम आ गया, तो यहाँ से 1, यहाँ से कॉस, तो 2 टाइम्स साइन a कॉस a। ठीक, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर। ठीक, साइन स्क्वायर a एलसीएम आ गया, तो यहाँ से 1 माइनस 2 टाइम्स यहाँ से क्या बचा साइन, तो साइन a कॉस a। ठीक, ये वाला हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से रेसिप्रोकेट मतलब 1 माइनस 2 साइन a कॉस a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a इंटू ये साइन स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर a ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा
1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, ये और ये कैंसल आउट, क्या बचा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, सो अब तुम्हारा काम क्या है, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अगर यहाँ तक वीडियो जो देखा है, आई होप कि उसको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक, अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो अपना एनसीईआरटी बुक उठाओ और उसका सारा क्वेश्चन लगा डालो, लिटरली सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक, आई डोंट थिंक कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ रहा हूँ, सिलेबस में हो या ना हो डजेंट मैटर। वो जो लास्ट वाला एक आइडेंटिटीज वाला कुछ लिखा था सिलेबस में, मेरे को समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं सारा जितना भी पॉइंट्स था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, मैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सॉरी, तो मैं वो सारा कवर कर चुका हूँ ये वीडियो में। ठीक, तो अब कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक, डू लेट मी इन द कमेंट कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी बाय बाय, थैंक यू।